ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। हमेशा याद रखें, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर हम अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से नहीं लड़ेंगे तो हमारे अच्छे दिन कैसे आएंगे? अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। हाथ पर हाथ रख कर बैठोगे तो रास्ता कैसे मिलेगा? इतना कमज़ोर भी मत बनो कि कोई तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, देर से या पहले इससे क्या मतलब। हमारा काम देर से क्यों हो रहा है, पहले क्यों हो रहा है? जैसे हमारे कर्म होंगे उसी हिसाब से भगवान हमें फल देगा। राशन की दुकान में जाओगे, लाइन पर लगोगे, आगे जाओगे तो आगे लगोगे, पीछे जाओगे तो पीछे लगोगे। पहले हाथ बढ़ाकर नहीं ले लोगे, आपको आगे वाले लेने ही नहीं देंगे। इसी तरह कर्म भी हमको फल नहीं देने देता है। जब कर्म पूरा भुगता लेता है तभी वो हमको आज़ाद करता है। हम भगवान का राज नहीं जानते, लेकिन परमात्मा जरूर जानते हैं। हमारी शक्ति कितनी है, हमारे अंदर कितना जोर है, कितना बल है जो हम जान सके। आज हमारे अंदर जो भी शक्ति है परमात्मा की दी हुई है, इसलिए ईश्वर का काम ईश्वर को करने दो। मूर्ख को मत बतलाओ, वो आपकी बात नहीं समझेगा। वैसे भी गीता में लिखा है, मूर्खों को भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। उनके लिए ज्ञान विष के समान है। बता कर देखो तो दो बात उनको अच्छी बताओगे, थोड़ी देर बाद चार बातें आपको वो गिफ्ट में देंगे। हर बात का लोग उल्टा मतलब ही निकालेंगे। हमें क्या करना है? जो लोग जैसा कर रहे हैं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हमें तो ईश्वर से मतलब है। हमें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। हमें तो अपने परमात्मा, अपने भगवान से काम है। दुनिया रूठ रही है, कोई रूठता है, कोई मनाता है, कोई गुस्सा करता है, कोई कुछ करता है, तो हम किसी को भी सुधार नहीं सकते, समझा नहीं सकते। जिंदगी बहुत ही छोटी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हंसाएं और महसूस कराएं कि उनके लिए आप कितने जरूरी हो। उनसे मिलने के बाद, बात करने के बाद उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़े कि वो आपसे मिलकर कितना खुश हैं, आपको देखकर वो कितना खुश हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढ कर ही उनसे दोस्ती करिए, उनसे मिलिए। लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाने में माहिर है। भूखे मरोगे तो हंसेगी, अगर मांगोगे तो पीठ घुमा के खड़ी हो जाएगी। अगर दो रोटी खाओगे तो जलेगी, कुढ़ेगी, ये कभी खुश नहीं होगी। इन्हें भगवान भी नहीं खुश कर सकता, तो इंसान की क्या मजाल कि इनको खुश कर पाए।
इनकी एक इच्छा पूरी नहीं होती। थोड़ी देर बाद मंदिर पहुंच जाएंगे, घंटा हिलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर भगवान से कहेंगे भगवान जी मेरी ये मुराद पूरी कर दो, मैं भंडारा कराऊंगा, मैं घंटा चढ़ाऊंगा, बस प्रभु मैं कथा कराऊंगा। और फिर भगवान भी हंसते हैं, सोचते हैं चलो हटाओ इसको यहाँ से, दे दो जो ये मांगता है। औलाद को नए कपड़े और जूते पहने देखकर बाप को कितनी खुशी होती है, ये बाप के कलेजे से पूछो। बोलता कुछ नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा खुश संसार में कोई हो ही नहीं सकता। माँ, इसी को माँ बाप। राम जी ने दशरथ जी की बात मानी, राम जी ने सीता जी की बात मानी, रावण ने मंदोदरी की एक बात भी नहीं मानी, पूरा वंश विनाश कर दिया। वन में खुश रह लेती आज की नारी, अगर पति राम जैसा होता। राम जी भी जानते थे ये हिरन नहीं एक छलावा है, फिर भी पत्नी की बात नहीं काटी और दौड़ पड़े धनुष लेकर। लेकिन रावण ने किसी की भी नहीं मानी, भाई बंधु मीत सखा, यहाँ तक मंदोदरी की भी बात नहीं मानी, क्योंकि रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी, रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी। सभी कुछ था पर गुरु मत नहीं थी, जिज्ञासुओं का जीवन गुरु ही संवारे, चलना मेरे मन प्रभु के इशारे, जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो प्रभु ने दिखाया, वही भाग्यशाली जो समझे इशारे। वही भाग्यशाली है जो गुरु का इशारा, भगवान का इशारा, बड़े बूढ़ों का इशारा समझ जाता है और झुक जाता है। जो झुक जाता है उसी को भगवान हाथ पकड़कर उठा लेता है। एक जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किसमें भलाई। हमारे पास ना कोई शक्ति है ना कोई ताकत है, केवल ईश्वर की शक्ति से हम चल रहे हैं। ईश्वर से यही मांगो, हद से ज़्यादा गरूर ना आए, बस इतना झुका कर रखना मेरे प्रभु कि हर दिल से दुआ निकले और हर दिल हमको दुआ देने को मजबूर हो जाए। अपनी पत्नी की बात मानना चाहिए। पत्नी से प्रेम करना पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख है। प्रेम इतना करो कि पत्नी को पता ही ना चले कि जीवन में कितना दुख आया है, दुख आया और कब चला गया है, एहसास भी ना हो। दुख आते हैं सुख जाते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। अगर आपकी पत्नी से आपको सच्चा प्रेम है तो आप उसे खुश जरूर रखेंगे। भगवान जी भी कहते हैं आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये एक पूजा है जिसकी खोज ईश्वर के हाथ में है। वो खुद कहते हैं अगर कुछ पाना है तो स्वयं की खोज करो, खुद पर भरोसा करो। सहारे कितने भी सच्चे हों साथ छोड़ ही देते हैं। रिश्ते अक्सर अहंकार की वजह से, गलतफहमी की वजह से ही बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार को सच सुनने की आदत नहीं और गलतफहमी भी सच देखने नहीं देती। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह
दूसरों को रुलाते हैं। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। इंसान की वजह से मन की शांति को ना खोएं। सब्र में इतनी ताकत होती है कि सताने वाले की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। केवल आप परमात्मा पर छोड़ दो, परमात्मा का काम परमात्मा को करने दो। और मेरे सर पे तो खुद भगवान का हाथ है। किसी और के दर क्यों जाऊं, कहीं और क्यों हाथ फैलाऊं, सब कुछ मेरे सतगुरु के पास है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरि ओम करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। भगवान आपको इतनी सब्र, इतनी ताकत दे कि आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएं। बोलो हरि ओम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।